25 जुलाई 2022 ये तारीख वो है जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अगले प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम पर भी विचार शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रामनाथ कोविंद जो कि दलित नेता हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण भी रहा था, उनके बाद अब ऐसा कौन सा नाम है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने एक बार फिर से कोई मिसाल रख सके। ऐसा कौन सा नाम है जो दिल्ली को भी सूट कर जाए और राष्ट्रपति के नाम पर तमाम गणित भी सटीक बैठ जाए। आइए आपको बताते हैं किन किन नामों पर क्या चर्चा हो रही है। क्या वाकई यूपी से ही होगा देश का अगला राष्ट्रपति? और उत्तर प्रदेश में कौन है वो जो देश का अगला राष्ट्रपति हो सकता है? आखिरकार किसके नाम पर सहमति होने वाली है? कौन है वो दिल्ली की फेवरेट लिस्ट में जो कि अब देश का अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है या फिर बनने जा रही है? जी हां, राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक नाम सबसे ऊपर टॉप पर उभर कर आ रहा है और ये नाम है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। दरअसल आनंदीबेन पटेल को पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी माना जाता है। वो गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। अगर आनंदीबेन पटेल प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट कहलाई जाएंगी। इससे पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा पाटिल सेवाएं दे चुकी हैं। उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था, यानी कि देश की प्रथम नागरिक 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल थी और अब एक बार फिर से महिला देश की प्रथम नागरिक बन सकती है। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के बीच राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम को लेकर जमकर मंथन हो रहा है। आनंदीबेन पटेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों के बाद अब कई नामों पर मंथन तेज हो चुका है। इस बीच राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच 4 नामों को लेकर सबसे अधिक चर्चा है। इनमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रमुखता से शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी आखिरी मौके पर नया नाम लाकर सबको चौंका भी सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं इन चारों नामों के बारे में। आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी हैं। वो यूपी की राज्यपाल भी हैं, गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि एनडीए के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था और वो राष्ट्रपति भी बने। इसके जरिए बीजेपी ने देश और दुनिया के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर दूसरा बड़ा संदेश दिया। मुस्लिम और दलित के बाद अब भाजपा एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर 2024 से पहले महिलाओं को भी एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है, क्योंकि यूपीए के पहले कार्यकाल में कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया था। हालांकि आनंदीबेन पटेल के लिए नेगेटिव बात यह है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जिसके चलते उनके नाम पर सहमति बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। 3 तलाक, सीए जैसे मामलों पर आरिफ हमेशा बीजेपी के लिए ढाल बने रहे। भाजपा उन्हें प्रगतिशील विचारधारा का मानती है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस एक बार फिर से मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं। मोदी सरकार में शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे की उन्होंने जिम्मेदारी भी संभाली।
नायडू अगस्त 2017 से उपराष्ट्रपति हैं। नायडू को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा सियासी संदेश दे सकती है। आपको बता दें कि भाजपा दक्षिण भारत में अब अपनी किले को मजबूत करने की तैयारी में भी लगी हुई है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि किसी राष्ट्रपति को रिपीट करने की परंपरा तो खत्म हो गई है। ऐसे में जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेंकैया का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नंबर 1 पर हो सकता है। आरिफ मोहम्मद को उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। ये चर्चित नाम तो है जिस पर भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए विचार कर सकती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली हमेशा सबको चौंका देती है। जिस व्यक्ति की कहीं कोई चर्चा नहीं, उसे लेकर मोदी आते हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जब बनाया गया था, जब किसी को रामनाथ कोविंद का नाम तक ठीक से नहीं पता था। पिछले 45 सालों से 25 जुलाई को ही खत्म होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नीलम संजीव रेड्डी ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से हर बार 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति कार्यभार संभालते आए हैं। रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद सभी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।